A very good afternoon dear everyone, and welcome back in the class of important question series. And from yesterday we had started model papers. So you can see that today we will do again a model paper. मैंने कल आपको complete format जो है explain कर दिया था. Now I am again explaining you a model paper in which we are doing section A. Section A का जो है first part of section A is MCQ. You know that total number of MCQs are 9. Okay, so our first MCQ says that in penicillium by which asexual reproduction occurs in penicillium. Question number 1 says in पेनिसिलियम के अंदर रिप्रोडक्शन असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो कौन सी मेथड के थ्रू होता है? तो थ्रू कोनिडिया फॉर्मेशन. ऑप्शन तो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो. ठीक है, कोनिडिया फॉर्मेशन क्या है ये आप देखोगे. कोनिडियोफोर्स है, इस तरीके से डेवलप होते हैं. ये रहे और ये इसके ऊपर कोनिडियाज इस तरीके से डेवलप होते हैं, है ना, लाइक दिस. These are conidia. क्लियर? सो ये आपके मेथड है. और किन किन के अंदर होता है? एल्बू के अंदर भी कोनिडिया फॉर्मेशन के थ्रू ही होता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एम्ब्रियो सैक हैज एम्ब्रियो सैक का देखो प्लॉइडी और सेल्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, कितने न्यूक्लियस होते हैं वो बताया गया है. तो टोटल अगर हम एम्ब्रियो सैक की बात करें, ये क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा है हाउ मेनी सेल्स एंड न्यूक्लियस आर देयर इन अ एम्ब्रियो सैक. सो यू कैन सी दैट 7 cells एंड 8 न्यूक्लियाई. ठीक है, हमने ये पढ़ा तो हमें यही याद रहता. आजकल इन्होंने क्या चालाकी की है कि 8 न्यूक्लियाई को आगे रख रहे हैं और 7 cells को पीछे बता रहे. कैसा स्ट्रक्चर है ये आप देखोगे. ये है एम्ब्रियो सैक, ये आपकी सिनर्जिड्स, ये है एग सेल, ये है सेंट्रल सेल, दीज आर पोलर न्यूक्लियाई, और ये है एंटीपोडल सेल्स. ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर है आपके एम्ब्रियो सैक. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 2. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. 3 है in which of the following X or type of sex determination is present? एक्स और टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है? एक्स और टाइप का किसके अंदर? इंसेक्ट्स के अंदर. अब मैं ऑप्शंस देख लेती हूँ. ऑप्शंस आपको कहे जा रहे हैं ह्यूमन, फ्रूट फ्लाई, बर्ड और ग्रासहॉपर. तो देखो 2 इंसेक्ट है यहाँ पे. फ्रूट फ्लाई भी है जिसे हम ड्रोसोफिला कहते हैं और ग्रासहॉपर भी है. तो दोनों हो सकते हैं क्योंकि ये हमने क्या पढ़ा, ये इंसेक्ट्स के अंदर होता है. बट फ्रूट फ्लाई जो होता है ड्रोसोफिला, उसके अंदर XX और XY टाइप का ही सेक्स डिटर्मिनेशन होता है. तो ऑप्शन क्या हुआ? ग्रासहॉपर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. Synthesis of DNA is known as. Synthesis of DNA. Synthesis of DNA is known as. क्या कहते हैं इसे हम? DNA का सिंथेसिस होना
क्या कहते हैं हम इसे? रेप्लिकेशन। Replication. Synthesis of DNA is known as replication. Question number 5. Nucleoside. Nucleoside is made up of. न्यूक्लियोसाइड किससे मिलके बना हुआ होता है? तो इट इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये इस तरीके का। नाइट्रोजन बेस, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Which antibody is present in cholesterol? Which antibody is present in cholesterol? कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? तो इट इज अ IgA टाइप ऑफ एंटीबॉडी। कौन सी एंटीबॉडी मिलती है आपको? IgA टाइप की एंटीबॉडी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका Vidal test. Okay, our next question is Vidal or Vidal test is done for which disease? कौन सी डिजीज के लिए करवाते हैं हम? टाइफाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। Question number 8. Which variety of sheep is produced from Bikaneri Aves and Merino Rams? Bikaneri Aves and Merino Rams, इन दोनों का क्रॉस करवा के ये जो शीप की है, ये कौन सी स्पीशीज जो है वो बना दी गई थी? हिजार्डे, डॉली शीप, व्हाइट लेगहॉर्न और हिमगिरी। तो क्या है? हिजार्डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स molecular Caesar are known as, molecular Caesars are known as, molecular Caesar हम किसे कहते हैं? किन्हें कहते हैं molecular Caesar? restriction endonucleases को, restriction endonuclease को, इन्हें हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलर सीजर। क्लियर? तो ये देखो एमसीक्यूज जो है हमने कंप्लीट कर लिए। अब कुछ फिलअप्स मैंने बनाए हैं, वो आप देखिएगा। नेक्स्ट सेक्शन ए का पार्ट ले रहे हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स वाला। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक जो है वो है आपकी हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स आर प्रेजेंट in whole world? There are dash hot spots. कितने हॉट स्पॉट्स है? तो टोटल नंबर क्या है? 34। क्वेश्चन नंबर 2, in an ecosystem energy
फ्लो इज ऑलवेज डैश, क्या आएगा, यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। नेक्स्ट, नंबर 3, golden rice. Golden rice has dash vitamin. कौन सा विटामिन है इसके पास, विटामिन ए। क्लियर। नेक्स्ट जो फिलअप है आपकी, by tissue culture, production of, by tissue culture production of thousands plant is known as, क्या कहेंगे, टिश्यू कल्चर से एक साथ बहुत सारे प्लांट्स बनाने को हम क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन which is known as micro propagation. Clear? Now, very short question. Very short question. First question अब देखिए, what is the genotype of Turner syndrome? Genotype of Turner syndrome. टर्नर सिंड्रोम का जीनोटाइप क्या आपको पता है? टोटल जो है इसके अंदर 45 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 44 तो हमारे पास ऑटोसोम्स है प्लस एक्स, ये है टर्नर सिंड्रोम। और किसके अंदर होता है? इट ऑलवेज इन फीमेल। हमेशा फीमेल के अंदर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज लिंकेज? लिंकेज क्या है? Zero distance between two nearly placed genes is known as linkage. इन्हें हम क्या कहेंगे? लिंकेज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मॉर्फिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच प्लांट? मॉर्फिन आपको कौन से प्लांट से मिलता है? पेपावर सोमनीफेरम, पेपावर सोमनीफेरम। क्वेश्चन नंबर 4, What are explants? Explants क्या है? Any vegetative part of plant by which a whole plant can be generated is known as explant। आप चाहे तो बाय टिश्यू कल्चर भी लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपसे, व्हाट इज द सोर्स ऑफ टैग डीएनए पॉलीमरेज? टैग डीएनए पॉलीमरेज इसका है आपका T फॉर थर्मस और AQ फॉर एक्वेटिकस, थर्मस एक्वेटिकस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, थर्मस एक्वेटिकस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर GMO क्रॉप्स? सॉरी, GMO ही पूछा है, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड organisms are known as GMO. Question number 7. What or who is known as lungs of earth? अर्थ के लंग्स कौन है? अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये आपके कुछ वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस पर। क्लियर? शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज आईयूडी? आईयूडी क्या है? दीज आर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। These are intrauterine devices which can be used as a contraception. ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ आईयूडीज। नाउ सेकंड क्वेश्चन है आपका इसी के साथ, टाइप्स ऑफ आईयूडीज। आईयूडीज के टाइप क्या क्या है? तो क्या क्या है? कॉपर टी। कौन कौन सी कॉपर टी है? ये है कॉपर वाली, दूसरी होती है हार्मोनल, है ना, और लिप्स एंड लॉप्स। तो ये टाइप्स है आपके इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के, इनको आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपके कि एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी हाउ कैन यू सजेस्ट फॉर ए स्टरलाइट कपल, है ना? स्टरलाइट कपल्स जो है उनको आप क्या सजेस्ट करोगे? तो देखो, IVF टेक्निक्स होती है ना, IVF, एम्ब्रियो ट्रांसफर, ये सारी टेक्निक्स है। IVF में आपको गिफ्ट को एक्सप्लेन करना है, IVF में आपको जिफ्ट को एक्सप्लेन करना है। ज़ाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ये भी आप जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हो इसके अंदर। तो ये सब यूट्रस के अंदर। एम्ब्रियो जो है आपका, ये जो 8 से 16 स्टेज के अंदर, इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ गैमीट का ट्रांसफर करेंगे, मे बी स्पर्म, मे बी ओवम। ठीक है, इस तरीके से ये जितनी भी टेक्निक्स है 3 या 4 आप एक्सप्लेन करेंगे इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है?
व्हाट डू यू मीन बाय सिंगल सेल प्रोटीन? SCP, SCP दिया गया है सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन, सिंगल सेल प्रोटीन को एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज अ सिंगल सेल प्रोटीन? कि फॉर द ह्यूमन वेलफेयर वी आर प्रोड्यूसिंग different kind of nutrients in the form of single cell is known as single cell protein। इसका एग्जाम्पल जैसे स्पाइरुलिना हो गया, ठीक है, और बहुत से फंजाई भी हो जाते हैं जो आपका एज अ फूड सप्लीमेंट ये हमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट कल्चर? प्रोटोप्लास्ट कल्चर क्या है? तो फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट प्रोटोप्लास्ट, ठीक है, या तो आप हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को समझे। हाइब्रिडाइजेशन इसमें नहीं एक्सप्लेन करना, तो डायरेक्ट जो है हम पहले तो इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन कर लेते हैं। क्या है? आफ्टर द रिमूवल ऑफ सेल मेम्ब्रेन दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट एंड थ्रू दिस प्रोटोप्लास्ट होल प्लांट कैन बी जनरेटेड, दिस इज नोन एज प्रोटोप्लास्ट कल्चर। इसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहेंगे। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय बायोरिएक्टर? सो बायोरिएक्टर्स क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय बायोरिएक्टर्स? बायोरिएक्टर्स क्या होते हैं? तो देखिए बच्चों, बायोरिएक्टर्स क्या है? इट इज an equipment in which we can produce at a mass level of, जो भी आपको प्रोड्यूस करना है मास लेवल पे हम प्रोड्यूस करवाएंगे। जैसे आपको प्रोटीन प्रोडक्शन चाहिए, कहाँ? एक साथ बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ये देखो इस टाइप का होता है बायोरिएक्टर, जिसके अंदर ये स्टेयर लगा हुआ रहता है, ये नीचे की तरफ है सेट चैनल लगा हुआ रहता है, यहाँ पे pH सेट रहता है, एरेटर रहता है, टेम्परेचर सेटअप रहता है कंप्लीट। हमें तो इसके अंदर क्या क्या डालना है? सेल्स डालनी है, एवरीथिंग वी हैव टू जस्ट टू टेक इनसाइड, अंदर की तरफ लेना है और ये अपने आप ही मिक्स कर देगा, pH सेट कर देगा, टेम्परेचर सेट कर देगा और बाहर ये आपको प्रोडक्शन दे देगा। इसके बाद इसका प्यूरिफिकेशन जो होगा ना वो डाउनस्ट्रीम टेक्निक के अंदर आ जाएगा। तो दिस इज द बायोरिएक्टर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या होते हैं? तो देखो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये क्या है? मॉलिक्यूलर सीजर है, ठीक है ना। ये डीएनए फ्रेगमेंट्स को कट करते हैं, ये दो टाइप के होते हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस तो क्या है? ये डीएनए के इनसाइड कट डालेंगे, और एक्सोन्यूक्लियस क्या है? एंड्स पे कट डालेंगे इस तरीके से। इन्हें हम कहते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब इनको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, इसके एग्जांपल लिखने हैं, जैसे हिंड हो गया, इको R1 हो गया, इसके अंदर जैसे हिंड सेकंड हो गया, स्नेक वेनम हो गया, ये एक्सप्लेन करना आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या? ये 10 आ गया है।
व्हाट डू यू मीन बाय आरएनए इंटरफेरेंस? आरएनए क्या है? तो इसके अंदर आपको क्या बताना, वो जो मैंने मेलिडोगाइन इनकॉग्निशन निमेटोड का इन्फेक्शन वाला भी लास्ट क्लास के अंदर आपको समझाया था, जिसमें टोबैको प्लांट को वो इन्फेक्शन जो है वो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, जो रूट्स है उसके अंदर हेयरी रूट्स बनने लग जाती है, ट्यूबर्स आने लग जाते हैं, तो ये सब उसके अंदर डेवलप हो जाता है। तो ये आरएनए क्या है, जैसे सपोज करते हैं दिस इज द mRNA, तो हम क्या करेंगे, RNAi इसके अंदर डालेंगे। अब ये RNAi जो आया है ये इसको इस तरीके से कट कर देगा, कट करने इन द सेंस ये इस तरीके से, तो पूरा ही कट हो गया, कोई बात नहीं, जैसे ये RNA चल रहा है, अब ये RNAi आया है, इसने क्या किया है, इस RNA को इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दिया इस तरीके से। अब ये किसी काम का नहीं रहा ना, ये कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आएंगे, तो डिजीज आएंगी नहीं, डिजीज आएंगी नहीं, डिजीज नहीं आएगी, तो आपका कंप्लीट जो है आरएनएआई टेक्नोलॉजी हम यूज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज बायोपायरेसी, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कार्बन साइकिल, ये भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा चुकी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, व्हाई मोर बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट एट ट्रॉपिकल लेवल, तो वो भी मैं समझा चुकी हूँ, क्योंकि वहाँ पे सीजनल वेरिएशन बहुत ज़्यादा, इक्वेटर जोन आ जाता है, बेस्ट जो है उनको क्लाइमेट वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द को एग्जिस्टेंस, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब साथ साथ दो स्पीशीज खत्म हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, को एग्जिस्टेंस कहते हैं। नेक्स्ट अब आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी के अंदर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन इज अ टेक्निक और रिप्रोडक्शन इज अ मेथड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म बाय व्हिच दे कैन प्रोड्यूस देयर यंग वंस which are similar to itself, जो अपने जैसे ही होंगे उसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। और इसका आगे कंटिन्यू क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, असेक्सुअल के अंदर एक पेरेंट जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आती है, एवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करता है और ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा अच्छा। असेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये 4 डिफरेंस आपको लिखने हैं उसके, ठीक है। अगेन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स, फ्यूजन बिटवीन 2 गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल इंटरनल, ये भी मैंने कल आपको बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आ रहा है व्हाट डू यू मीन बाय मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर से आप क्या समझते हो, तो इसके अंदर आपको क्या क्या एक्सप्लेन करना है, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, इनके इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करना है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन एड्स, एड्स को अच्छे से समझाना है। अब आता है सेक्शन डी, व्हाट डू यू मीन बाय एपोमिक्सिस एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ये भी मैंने कल के मॉडल पेपर में आपको एक्सप्लेन किया है। इसके और में है व्हाट डू यू मीन बाय डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, एक्सप्लेन करना है। तो डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बाकी डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे देखो तीसरा जो मेल गैमेट आता है ये ट्रिपल फ्यूजन हो जाता है, और यहाँ पे ये जो दूसरा मेल गैमेट आता है तो ये प्राइमरी फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन है, ट्रिपल फ्यूजन, ये कंप्लीट प्रोसीजर आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय ये क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं और एक्सप्लेन करना है इसको, ट्रांसक्रिप्शन को अच्छे से। और उसके और में है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए विथ न्यूक्लियोसोम मॉडल, ठीक है ना। तो बड़ा क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड रहेगा और ये आपका मॉडल पेपर, ठीक है ना।
ओके देन थैंक यू, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।